ब्रह्मा जी के नेत्रों में एक चमक उठी और उसी चमक से जन्म हुआ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अत्रि का। ब्रह्मा जी के नेत्र से निकली दिव्य रोशनी ने विश्व को तेजस्वी ऋषि दिया। अत्रि ऋषि सप्तऋषियों में से एक थे और सती अनुसुईया के पति थे। अनुसुईया जैसी पवित्र पत्नी जिसके, तपोबल ने वो कर दिखाया जो आज भी असंभव माना जाता है। जिन्होंने अपने तपोबल से ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश को बालक रूप में बदल दिया था। इनके तीनों पुत्रों को दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव के स्वरूप माना जाता है। और यहीं से शुरू होती है एक वंश की लंबी कहानी जो आगे चलकर इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध रचेगा। चंद्रदेव, जिनकी रोशनी से रातें उजली होती हैं, वे आगे चलकर चंद्रवंश के जनक बने। वर्षों बाद इसी वंश में जन्म हुआ राजा संवरण और तप्ती के पुत्र कुरु का, यही कुरुवंश का आधार बने और उनके वंशज कहलाए कौरव। बाद में इस वंश की बागडोर राजा शांतनु और फिर उनके तेजस्वी और त्यागी पुत्र भीष्म ने संभाली। भीष्म, वो योद्धा जिसने अपने पिता की खुशी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे, कभी राजा नहीं बनेंगे, अपना पूरा जीवन अपने वंश की रक्षा में लगा देंगे। प्रतिज्ञा निभाने के लिए उन्होंने राजगद्दी अपने छोटे भाइयों के लिए छोड़ दी। भीष्म की प्रतिज्ञा ने इतिहास बदल दिया। यही त्याग आगे चलकर कुरुवंश की नींव भी बना और उसका सबसे बड़ा दर्द भी, जिसने कुरुवंश को बचाया भी और कुरुवंश को तोड़ा भी। सिंहासन पर धृतराष्ट्र या पांडु में से किसी एक को बैठना था। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए राज्य की बागडोर पांडु के हाथों में दी गई। कुछ समय बाद पांडु ने अपना राज्य धृतराष्ट्र के हाथों सौंपकर कुछ समय वन में जीवन बिताने का फैसला किया, पर नियति ने पांडु के लिए कुछ और ही लिखा था। अनजाने में पांडु से एक ऋषि की हत्या हो जाती है। ऋषि ने श्राप दिया कि वो जब भी पत्नी के साथ संबंध बनाएंगे, उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। ऋषि का दिया श्राप उनके पूरे जीवन पर भारी पड़ गया। पांडु का दिल टूट गया। उस समय पांडु की कोई संतान नहीं थी और इस वजह से वे दुखी हो गए। बिना संतान के राजा का वंश कैसे चलेगा? कुंती के पास दुर्वासा ऋषि द्वारा दिया गया मंत्र था, जिससे किसी भी देवता को संतान के लिए बुलाया जा सकता था। पांडु की इच्छा पर कुंती ने देवताओं का आह्वान किया, जिससे धर्मराज से युधिष्ठिर, वायु से भीम, इंद्र से अर्जुन हुए और पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने उनके कहने पर अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जिससे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। ये पांचों देवपुत्र पांडु के आदेश से जन्मे थे, इसलिए कहलाए पांडव वो कहलाए। वही वन में पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती बच्चों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई, पर वहां की हवा बदल चुकी थी। प्यार की जगह राजनीति थी। कुरु वंश के उत्तराधिकारी बनाने की बजाय धृतराष्ट्र और उनके दरबारी पांडु पुत्रों को किसी न किसी तरह सत्ता से दूर रखने की कोशिश करते रहते थे। भले ही पांडव पांडु के पुत्र थे, पर वे कुरु के रक्त से नहीं थे और यहीं से जन्म हुआ एक नए वंश का, पांडु वंश का। इस तरह फिर से एक वंश से दूसरे वंश का जन्म हुआ। जबकि कुरु से जन्मे धृतराष्ट्र के गांधारी से स्वपुत्र कौरव कुरु के वंशज कहलाए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। सार, एक वंश दो हिस्सों में बंट गया। दो नाम, दो परिवार, दो पक्ष। पांडव, पांडु के पुत्र, कौरव, कुरु के पुत्र। जहां दो वंश हो, वहां तुलना होती है। जहां तुलना हो, वहां अहंकार जन्म लेता है। जहां अहंकार हो, वहां संघर्ष शुरू होता है। इन्हीं झगड़ों की आग धीरे धीरे बढ़ती गई, पर जब सत्ता की लड़ाई कुटुंब से बड़ी हो जाए, तो इतिहास खून से लिखा जाता है। और एक दिन वो महायुद्ध हुआ, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। ये कहानी सिर्फ राजाओं और वंशों की नहीं है। ये कहानी है एक जन्म से बदलती किस्मतों, एक निर्णय से जन्म लेते नए वंशों की और एक श्राप से टूटते परिवारों की। कुरु वंश के श्राप